जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन के बाद अब अमेरिका ने भी शुरू कर दी भारत की बड़ी जासूसी। दोस्तों, भारत के मिसाइल परीक्षण की रेंज देखकर चीन पाकिस्तान के साथ साथ अब अमेरिका भी सख्ते में आ चुका है। बताएंगे क्या है अमेरिका का इसके पीछे मंसूबा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत आर्मेनिया की बढ़ती दोस्ती को देखकर हथियार के आदान प्रदान को लेकर अजरबैजान ने भारत से दुश्मनी करने की कोशिश की थी, लेकिन आज दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी यह है कि भारत के समर्थन में उतर गया अजरबैजान। बताएंगे पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी को कैसे तगड़ा झटका दिया अजरबैजान ने, क्या रहा कारण कि अजरबैजान को भारत का करना पड़ गया समर्थन। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने बहुत बड़ा खेला कर दिया, बांग्लादेश के सभी बड़े पोर्ट चीन को देने का कर लिया फैसला। दोस्तों साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बड़ी साजिश रच रहा है चाइना, लद्दाख हिमाचल उत्तराखंड क्षेत्र को सावधान करने की है जरूरत। बताएंगे क्या कदम उठाया है चीन ने। तो वही अफगानिस्तान से फाइट के बीच दोस्तों पाकिस्तान में उठी बड़ी आवाज, कहा तुरंत इस लड़ाई को बंद करो वरना भारत उठा लेगा फायदा। दोस्तों एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत के विदेश नीति का, वर्ल्ड डिप्लोमेसी का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के मिसाइल परीक्षण की रेंज देखकर चीन पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी अब सख्ते में आ चुका है। चीन के बाद अब अमेरिका ने अपने टोही जहाज ओशियन टाइटन को हिंद महासागर में भेज दिया है। 15 से 17 अक्टूबर के बीच भारत बंगाल की खाड़ी में 3550 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। ओशियन टाइटन के साथ ही चीन का युआन वांग 5 भी मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर पहुंचने वाला है, ताकि भारत की इस मिसाइल पर नजर रखी जा सके। इससे पहले भी भारत के मिसाइल टेस्ट के दौरान युआन वांग क्लास के चीनी सर्विलांस शिप हिंद महासागर में देखे गए हैं, लेकिन अमेरिका का रिसर्च वेसल पहली बार भारत के मिसाइल परीक्षण के दौरान इस क्षेत्र में देखा गया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चीन की तरह अमेरिका भी अब भारत के मिसाइल परीक्षण की जासूसी करने जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार देखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक ओशियन टाइटन को हाल ही में मालदीव में देखा गया है। चीन के रिसर्च वेसल भी मालदीव से ही भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजर रखते आए हैं। दोस्तों भारत के आयुध भंडार में अग्नि मिसाइल की कई रेंजें हैं और सबसे ज्यादा रेंज 5000 किलोमीटर की है। अग्नि 5 की मारक क्षमता पाकिस्तान और चीन के सबसे उत्तरी हिस्से के साथ साथ यूरोप के कुछ क्षेत्रों सहित लगभग पूरे एशिया तक है। इसे देश की दीर्घकालिक सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए विकसित किया गया है। इस तकनीक के तहत एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जाकर हमला कर सकती है, जिससे अलग अलग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। अब यही कारण है दोस्तों कि भारत के मिसाइल परीक्षण की रेंज देखकर अब अमेरिका भी भारत की जासूसी करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। बहुत बड़ी खबर थी। साथ ही साथ आपको बता दें, अजरबैजान को पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी माना जाता रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसने भारत पर अब भरोसा करना शुरू कर दिया है। अब तो अजरबैजान ऐसा कदम उठाने लगा है दोस्तों जो चीन की चालबाजियों के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, और पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी तो तय ही है। अभी अजरबैजान कॉन्फ्रेंस और इंटरसेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया यानी सीसा की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन 2026 में इसने भारत में इसके फोरम आयोजित किए जाने का समर्थन करके चीन को बहुत बड़ा रेड सिग्नल दे दिया है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान अगला CICA फोरम भारत में करने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है। भारत में यह CICA का पहला सम्मेलन होगा। पिछले दशकों में चीन एक तरह से CICA फोरम का अगुवा बना रहा है और परंपरागत तौर पर वही इसकी अध्यक्षता करता आया है, लेकिन इस समय इसकी अध्यक्षता बाकू के पास है, जिसने भारत में इसका अगला सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति देकर इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स में बदलाव का बहुत बड़ा रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक अजरबैजान ने जो फैसला किया है वो CICA फोरम के अध्यक्ष होने के नाते उसका विशेषाधिकार है और ये आम सहमति पर आधारित नहीं है। अब तक पाकिस्तान के करीब दिखने वाले अजरबैजान की नीतियों में ये बहुत बड़ा बदलाव माना जा सकता है। दोस्तों खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये तुर्की की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा था। भारत इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यानी ICWA के तहत करेगा। नूतन
रोशन कपूर मेहवार की अगुवाई में इसका एक प्रतिनिधि मंडल 9 से 10 सितंबर तक CICA फोरम की बैठक में शामिल भी हो आया है। दरअसल हाल में अजरबैजान की भारत को लेकर नीतियों में स्पष्ट बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हमारी तरह ही एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इजराइल का सहयोगी भी है। इसने सीमा पार से अपराध और कच्चे तेल के मामले में पहले से ही भारत का सहयोग किया है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने इसे शंघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल होने का प्रलोभन दे रखा है, उसके बावजूद उसने CICA फोरम में ड्रैगन के दबदबे को नकारने की कोशिश की है। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। दोस्तों, ऐसे में दुनिया में बजते भारत के डंके के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और अजरबैजान से दोस्तों वाकई में अगर आपको ईमानदारी से बताया जाए तो भारत को लेकर ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि अजरबैजान कभी भारत का समर्थन करेगा, जिस प्रकार से वो भारत के दुश्मनों के साथ घिरा हुआ था या घिरा हुआ है। लेकिन उसने ये फैसला लेकर वाकई में दोस्तों भारत का दिल जीत लिया है और बता दिया है कि उसकी भी कुछ वैल्यूज है इस दुनिया में, उसकी भी कुछ एग्जिस्टेंस है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों? अजरबैजान को लेकर बताना मत भूलिएगा। आपको पता होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में झड़पें रहती हैं, बॉर्डर क्लैशेस रहते हैं दोस्तों, लेकिन आर्मेनिया भारत से मिसाइलें खरीदता है, हथियार खरीदता है और उन हथियारों का इस्तेमाल वो वाकई में अजरबैजान के खिलाफ करता ही है। लेकिन फिर भी अजरबैजान का भारत के समर्थन में आना वाकई में काबिले तारीफ है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बांग्लादेश के सभी बड़े पोर्ट अब चीन को देने की तैयारी में। मोहम्मद यूनुस चुनाव से पहले डील करके लेंगे फैसला। दोस्तों, बांग्लादेश सरकार देश के सबसे बड़े और अहम बंदरगाह चटगांव पोर्ट के 3 प्रमुख टर्मिनलों को विदेशी कंपनियों को संचालन करने के लिए देने जा रही है। चुनाव से पहले बांग्लादेश के बड़े पोर्ट चीन को देने की तैयारी देश में चल रही है। ये बंदरगाह देश के 92% आयात और निर्यात व्यापार को संभालता है। इस फैसले पर राजनीतिक दलों और स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने चिंता और कड़ा विरोध जताया है। ये रिपोर्ट्स बताती है कि बांग्लादेश और चीन के बीच बंदरगाहों और नौसैनिक ठिकानों को लेकर रणनीतिक साझेदारी कितनी मजबूत हो रही है। चीन बांग्लादेश में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। चीन इस पोर्ट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोले तो BRI के तहत भारी निवेश कर रहा है। इसके अलावा चीन ने इस इलाके में $350 मिलियन का निवेश करके एक स्पेशल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनाने का समझौता भी किया है। इस निवेश से चीन को बंगाल की खाड़ी में अपनी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। राजधानी ढाका में 12 अक्टूबर को आयोजित एक सेमिनार में शिपिंग मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि लालडिया और न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल चटगांव और पंगाओन टर्मिनल बोले तो ढाका के केरानीगंज में के संचालन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौते इस साल दिसंबर तक साइन कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से लालडिया टर्मिनल को 30 साल के लिए विदेशी कंपनी को लीज पर दिया जाएगा, जबकि बाकी 2 कंटेनर टर्मिनलों को 25 साल के लिए। जी हाँ, ये कदम राजनीतिक दलों खास तौर पर BNP और जमात इस्लामी और व्यापारिक संगठनों जैसे बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन बोले तो BGMEA, बांग्लादेश निटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जमकर आलोचना कर रहे हैं। BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष करीम रहमान ने 18 मई को बयान में कहा था कि चट्टोगाम बंदरगाह का प्रबंधन विदेशियों को सौंपना किसी अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बड़ा निर्णय सिर्फ जनता की ओर से चुनी गई संसद या सरकार को ही लेना चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड सावधान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बड़ी साजिश रच रहा है चाइना। दोस्तों, तिब्बती एक्सपर्ट ने भारत को आगाह कर दिया है, चेता दिया है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के उस पार चीन की हरकतों को लेकर फौरन सचेत हो जाए। दरअसल चीन पहले से ही अरुणाचल सेक्टर में सीमा के उस पार निर्माण कार्यों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहा है, लेकिन अब इसने LAC के पश्चिमी सेक्टर में भी ऐसी रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है जिसे रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। कहने के लिए तो शी जिनपिंग की सरकार ने अपने नियंत्रण वाले तिब्बत की राजधानी लहासा तक रेलवे लाइन बिछाकर उसे रेलवे मैप पर लाने का अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन इसके भारत पर पड़ने वाले सैन्य और सुरक्षा प्रभावों को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाइना ने मध्य तिब्बत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर जिस नई स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन में हाथ लगाया है, उससे भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में उसके सैनिकों की आवाजाही और अन्य सैन्य संसाधनों को ढोने की उसकी क्षमता में अप्रत्याशित इजाफा होने वाला है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों की माने तो बीजिंग
बीजिंग ने जिस रफ्तार से इस कठिन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है वो इसे 5 साल में पूरा कर सकता है। वैसे तो तिब्बत के पठार में वो अगले दशक में कुल 5000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन बहुत बड़ी साजिश करता नजर आया है। साथ ही साथ बता दें, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को खुली धमकी दे दी, कह दिया जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करो नहीं तो यूक्रेन भेज देंगे टॉमहॉक। जी हाँ, रशिया का होगा बड़ा नुकसान। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को रूस को चेतावनी दे दी कि यदि वो यूक्रेन के साथ लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त नहीं करता है तो अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल दे देगा। दोस्तों, ट्रंप ने इजराइल जाते समय एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि अगर यह युद्ध समाप्त नहीं होता है तो मैं उन्हें टॉमहॉक भेजूंगा, फिर आप अच्छे से युद्ध लड़ो। टॉमहॉक बेहतरीन हथियार है, बेहद आक्रामक हथियार है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मैं उनसे कहूंगा कि अगर युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो फिर हम ऐसा अवश्य करेंगे। जी हाँ, ट्रंप ने कहा हो सकता है कि हम ऐसा ना करें और यह भी हो सकता है कि हम ऐसा करें। मुझे लगता है कि यह बातचीत रखनी चाहिए। ट्रंप की यह टिप्पणी रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर हुई बातचीत के बाद आई है। उन्होंने कहा कि मुझे सचमुच लगता है कि अगर पुतिन इस मामले को सुलझा लेते तो बहुत अच्छा होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत बड़ी धमकी दोस्तों ट्रंप ने दे दी है व्लादिमीर पुतिन को। अब देखना होगा रशिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर अफगानिस्तान आने के लिए गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ, लेकिन तालिबान ने दिखा दिया सख्त तेवर, नहीं जारी किया वीजा। दोस्तों, नहीं दिया अप्रूवल। तालिबान ने पुष्टि की है कि उसने पाकिस्तान के नेताओं और अधिकारियों की काबुल यात्रा की पेशकश ठुकरा दी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ ने काबुल यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन अफगान प्रशासन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मुजाहिद के मुताबिक इस यात्रा को अस्वीकार करने का फैसला 9 अक्टूबर को राजधानी काबुल और पट्टिकाओं प्रांतों पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों के विरोध में लिया गया। तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद शनिवार देर रात पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया था। तालिबान के प्रवक्ता ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने काबुल में उच्च स्तरीय यात्रा का अनुरोध भेजा था, लेकिन अफगानिस्तान ने इसको स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के हवाई हमलों को लेकर तालिबान ने कहा कि जब तक हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी राजनयिक संवाद की गुंजाइश नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि संप्रभुता और सीमा की पवित्रता का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए केवल एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है और अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। तालिबान प्रवक्ता ने जोर देते हुए कहा है कि यह पारस्परिक सम्मान, समानता और हस्तक्षेप पर आधारित होना चाहिए, प्रतीकात्मक कूटनीति के बाद एक तरफा कार्रवाई पर नहीं। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक काबुल का दौरा करना चाहते थे और वो तालिबान के साथ रिश्ते में आए तनाव को कम करने की कोशिश करना चाहते थे। काबुल और पट्टिका पर पाकिस्तान द्वारा हवाई हमलों ने तालिबानी नेतृत्व को गुस्से में डाल दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से नाराज पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमले किए थे, लेकिन ये हवाई हमला उल्टा पाकिस्तान को भारी पड़ गया। दोस्तों, ऐसे में आनंद फानन में चले थे बातचीत करके मामले को सुलझाने, लेकिन तालिबान ने अच्छे से बखिया उधेड़ दी। दोस्तों, यात्रा को मना कर दिया। इस पर आपकी जो भी राय हो, क्या तालिबान ने बिल्कुल सही किया, बताना मत भूलिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी आवाज उठाने लगे हैं कि जल्द से अफगानिस्तान के साथ युद्ध को खत्म करो वरना भारत इसका फायदा उठाएगा। पाकिस्तान का मीडिया ही अपने देश की सरकार यानी पाकिस्तानी सरकार और सेना को सलाह दे रहा है कि अफगानिस्तान से तुरंत समझौता किया जाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इस्लामी देश अफगानिस्तान से जंग तत्काल रुकनी चाहिए। अखबार लिखता है कि यदि जंग चलती रही तो उसका सीधा फायदा भारत उठा लेगा। अखबार ने लिखा है कि तालिबान और भारत के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में तेजी से रिश्तों में सुधार आया है। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर गए हैं। अखबार के मुताबिक ये पाकिस्तान के हित में नहीं होगा कि लंबे समय तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ संघर्ष को जारी रखे। इसी बीच दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।